हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपरिचित एग्जाम बैरियर एंड गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण एवरीवन। भाई आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है आरआरबी पीयू एंड क्लर्क की तरफ से। और वो अपडेट बेटा ये है कि आरआरबी पीयू एंड क्लर्क के अंदर सेक्शनल टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, प्री प्लस मीन्स दोनों में ही। प्री में भी बेटा, प्री में भी प्लस मीन्स में भी, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ये पीओ एंड क्लर्क की दोनों की बात हो रही है बेटा, पीओ एंड क्लर्क दोनों में ही, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो प्री प्लस मींस दोनों में हो गया है। सेकंड चीज बेटा कि अभी तक ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम था, यानी कि अभी तक का एक अकेला एग्जाम था जिसमें कोई भी सेक्शनल टाइमर नहीं था, टाइमिंग नहीं थी। बट अब बेटा इसमें भी हो गई है। बट हौसला नहीं हारना है, लड़ना होगा, फाइट तो करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं है, आगे तो बढ़ना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बात कर लें कि आपको सर ये इंफॉर्मेशन कैसे अपडेट मिले, क्योंकि कहीं पर भी ऑफिशियली अभी तक नहीं देखा है। तो बेटा मैं बात करूं आपसे, ये जो खबर आ रही है, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में गए स्टूडेंट है ना, उनकी तरफ से ये हमें मिला है। क्योंकि उन्होंने बेटा पैट दिया है। पैट क्या होता है? एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग होता है, ठीक है। एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बेटा उनकी होती है जो माइनॉरिटीज होती है ना, एससी ओबीसी होती है, उनके लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो वो उस ट्रेनिंग में बेटा उन्होंने क्या करा है, एक्चुअल में ना कोई भी जब एग्जामिनेशन होता है तो उससे पहले एक पेट एग्जामिनेशन होता है, यानी कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग का जो एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चों को सेक्शनल टाइमिंग देखने मिली थी बेटा, ठीक है। सेक्शनल टाइम देखने मिली थी और सेक्शनल टाइमिंग के साथ पेपर दिलाकर इन्होंने ट्रेनिंग दी है इस बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से हमें ये अपडेट मिली, कुछ स्टूडेंट हमारे भी वहां थे, ठीक है। तो अभी तक आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पर अपडेट नहीं आया है, बट आई थिंक विद इन 10 डेज बेटा ये ऑफिशियली भी आ जाएगा, ठीक है। विद इन 10 डेज यानी कि 10 दिन के अंदर ये आपको देखने मिल जाएगा ऑफिशियली भी, ठीक है। बट अब हार नहीं माननी है, हौसला रखना है, सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन उतने ही होंगे, नंबर ऑफ सीट्स भी उतनी ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बेटा सेम ही है इसमें, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एक्चुअल में पहले भी इन्होंने बेटा नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड था कि भाई ये कब बढ़ा देंगे या फिर कर देंगे, है ना, मतलब सेक्शनल टाइमिंग कर देंगे। बट इनके अंदर बेटा राइट्स है इनके पास, तो डेफिनेटली फाइनली बट इन्होंने एग्जाम टाइम करा, इसलिए थोड़ा हर्ट हो रहा है, बच्चों को परेशान हो रहे हैं। क्योंकि भाई कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो अपनी उसी बेस पर चलता है, इनको नहीं पता था। बट अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं बेटा, ये अकेले आपके लिए नहीं है, ये इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए है जो इस एग्जाम में बैठेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई इतना एक तरीके से अप डाउन होंगे, वो भी आप ही की तरह इसको हैंडल करेंगे, वो भी इसी तरीके से आपकी तरह ही फाइट करेंगे। बस अपने आप को भी स्मार्ट वर्क करना है, स्पीड पर फोकस करना है, अपने मॉक टेस्ट को भी स्पीड पर फोकस करिएगा, ठीक है। चीजों को देखिए, बस और कुछ नहीं। बात कर लें भाई कैसे कैसे हमारा भाई इसमें क्वेश्चंस रहते हैं और टाइमर कितना कितना रहेगा। तो बात करें बेटा रीजनिंग की, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है एंड मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेंगे, ठीक है। इसके लिए ड्यूरेशन बेटा 25 मिनट है, यानी कि 25 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए भाई, ठीक है। कितने? 25 मिनट भाई। बात करें बेटा क्वांट की, भाई यहाँ ना चीजें थोड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि अब आपको इस तरीके से फाइट करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है। अब जैसे क्वांटिटेटिव की बात करें, भाई क्वांट में 40 क्वेश्चन है, इन्होंने 40 मैक्सिमम मार्क्स हो गए और 20 मिनट्स दिए हैं, जबकि 25 मिनट्स क्वांट के लिए देने चाहिए थे। बट इन्होंने भाई इसको ज्यादा टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने देंगे, बट करना पड़ेगा। टोटल बेटा जो मिलेगा आपको प्री के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन वाइज ही होगा भाई, बिल्कुल आपको हर बार की तरह इस बार मत सोचना कि भाई सेक्शनल टाइमर नहीं है, तो सेक्शनल बेटा है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूरे 80 हो जाएंगे बेटा, और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें कितने रहेंगे हमारे? 80, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीन्स बेटा क्या है हमारा। आरआरबी पीयू एंड क्लर्क का भी मेंस की बात करें, पीयू क्लर्क की बात करें भाई हम, मेंस का बेटा क्या है हमारा। तो बात करें रीजनिंग की, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा 40 हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 रहेंगे आपके, ठीक है। बट जो टाइमर रहेगा बेटा उसमें 30 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग सेक्शन के लिए, 30 मिनट, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया भाई इन्होंने, ठीक है। 30 मिनट कितने मिलेंगे बेटा? 30।
बात करें कंप्यूटर की बेटा, तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे भाई, और 15 मिनट्स रहेंगे बेटा। कितने? 15 मिनट मिलेंगे आपको कंप्यूटर के। बात करें भी हमारा जर्नल अवेयरनेस, बेटा यहाँ थोड़ा सा भाई फीलिंग नेगेटिव सी आ रही है, बिकॉज बेटा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देंगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो कैसे फाइट करेगा भाई, ये थोड़ा सा फील हो रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भरेंगे ना तो कम से कम भाई उसको रीड भी तो बच्चा करेगा ना। देखते हैं भाई क्या होता है, बट फाइट करना पड़ेगा बेटा, देना तो है हमें, है ना, तो उसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है। अच्छा बात करें भाई जनरल अवेयरनेस की, बेटा 40 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 क्वेश्चंस 40 रहेंगे इसमें, 40 मार्क्स के 14 क्वेश्चंस, बट इसको 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि बेटा कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के लिए 15-15 मिनट दे रहे हैं ये लोग। बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश का बेटा ध्यान रखिएगा 40 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं। मेंस का बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा मेंस का, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स बेटा 40 रहेंगे, कितने? 40 मार्क्स के, और 30 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा भाई, आधा घंटा मिल रहा है इसके लिए। बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो बेटा हिंदी के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 40 हैं, 30 मिनट इसके लिए भी हैं, वो डिपेंड करता है भी आप इंग्लिश चूज कर रहे हो हिंदी, ठीक है। बात करें क्वांट की बेटा, तो 40 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के हैं भाई, ठीक है, 50 मार्क्स के, और 30 मिनट बेटा इसको मिलेंगे, यानी कि टोटल जो मिलेगा 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और 200 मैक्सिमम इसमें मार्क्स रहेंगे, और 200 इसमें बेटा क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बेटा आपको स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा मॉक टेस्ट देखिए और अपनी स्पीड पे अच्छे से फोकस करिए, ठीक है, वो हमारे लिए मेन है। आई होप चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी भाई, और बस आपको इतना ही अपडेट देना था, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया इसलिए मैंने, और बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। ऑफिशियली भी बेटा आना ही आना है, क्योंकि आप इन्होंने यहाँ दे दिया तो वो तो फिक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बेस पे ही आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, सो बाय बाय, टेक केयर, और भी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं, बट करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज बेटा ये है, और डेफिनेटली आप करोगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा, सारी चीजें अच्छे से करनी है, बाय बाय।